गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है कि जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इस वीडियो में आज हम उन अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जो OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु अर्थात प्रोटॉन के कारण होती हैं, अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन विद मेटल। अल्कोहल अति दुर्बल अम्ल होते हैं। अधिकतर अल्कोहलों के अम्लीयता स्थिरांक की कोटि 10⁻18 होती है। जल के अम्लीयता स्थिरांक के A की कोटि 10⁻16 होती है। इसका है अर्थ कि अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल है। अल्कोहल सक्रिय धातु जैसे सोडियम तथा पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर एल्कोक्साइड बनाते हैं। सोडियम धातु के साथ नीचे अभिक्रिया दी हुई है। अल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया के लिए एल्कोक्साइड बनाते हैं। और नेक्स्ट है अमोनिया। अल्कोहल की अपेक्षा अति दुर्लभ अम्ल है, अतः अमाइड आयन एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा अति प्रबल क्षार होगा। यदि अल्कोहल की अभिक्रिया सोडामाइड एवं द्रव अमोनिया के साथ करें तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम एल्कोक्साइड और अमोनिया बनेंगे। ROH + Na NH2 तो RONA। अल्कोहलों की आपेक्षिक अम्लता का क्रम निम्न प्रकार है। मेथनॉल ग्रेटेस्ट एसिडिटी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। इट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऑर्डर में इनकी एसिडिटी ऑर्डर होता है। तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल मेथनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय है, अतः तृतीय ब्यूटोक्साइड आयन मेथोक्साइड आयन की अपेक्षा प्रबल क्षार होगा। स्पष्टीकरण है कि चूंकि एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, अतः प्राथमिक से तृतीयक अल्कोहल की ओर जाने पर RO बंध के इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन परमाणु विस्थापन अधिक होगा। इसको निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, जितने एल्किल समूह ज़्यादा होंगे तो वो +I प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा और इतनी ही आसानी से प्रोटॉन निकलेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश बढ़ने पर OH बंध का आयनन कम होगा और OH बंध से प्रोटॉन के पृथक्करण की सुगमता घटेगी। इसलिए अल्कोहल की अम्लीयता का क्रम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है। यदि बीटा प्रतिस्थापित अल्कोहल पर विचार करें तो प्रतिस्थापित समूह का -I प्रभाव बढ़ने पर अल्कोहल का अम्लीय गुण बढ़ता है, क्योंकि OH बंध के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH बंध के इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन परमाणु की ओर विस्थापन बढ़ जाता है, जिससे प्रोटॉन की उपलब्धता बढ़ जाती है। अम्लीय गुण देखिए, अल्फा कार्बन पे OH जुड़ा होता है, बीटा पे अगर जैसे फ्लोराइड है या फिर हाइड्रोजन है तो इनका एसिडिटी ऑर्डर फ्लोराइड होने पे ज़्यादा है एसिडिटी और हाइड्रोजन होने पे कम है। अल्कोहल ग्रिनार अभिक्रमक के साथ भी अभिक्रिया अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ग्रिनार अभिक्रमक CMG बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बोनियम की भांति व्यवहार करते हैं। अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ खनिज अम्ल सांद्र स्पेसोफोर या HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया एस्टर का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के अल्कोहलों से एस्टर बनाने की सुगमता का क्रम प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी है। अभिक्रिया क्रियाविधि दी हुई है। सबसे पहले एसिड के कार्बोनिल ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेप्ट करके प्रोटोनीकृत हो जाते हैं और फिर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन ऑक्सीजन पे होता है और कार्ब कैटाइन बनने पर इस पर अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके और बाहर निकलता है तथा ये प्रोटॉन एसिड वाले OH समूह से अटैच हो जाता है और फिर इस
एसिड वाले OH समूह से OH2+ बनने से ये H2 एलिमिनेट हो जाता है और लास्ट स्टेप में प्रोटोनिकृत कार्बोनिल ऑक्सीजन से प्रोटॉन बाहर निकलता है और एस्टर का निर्माण हो जाता है। विपरीत अभिक्रिया एस्टर के अम्ल उत्प्रेरक जल अपघटन की क्रियाविधि को प्रदर्शित करती है। अब है सेकंड एसिलीकरण। अल्कोहल की एसिल हैलाइडों अथवा अम्ल एनहाइड्राइडों से अभिक्रिया पर भी एस्टर बनते हैं। यह अभिक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं कि एसिलीकरण में एस्टर बन रहा है और इन सभी में एसिल क्लोराइड हो, एनहाइड्राइड हो, इन सब के साथ में एसिड एस्टर का निर्माण होता है अल्कोहल से अभिक्रिया करने पर। तीसरी है डिहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल वाष्प को 573 केल्विन ताप पर ताम्र पर प्रभावित करने पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्केनॉन से क्रम से एल्केनॉन और एल्कीन प्राप्त होते हैं। तृतीयकेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण न होकर इस स्थिति में निर्जलीकरण होता है। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल कॉपर की उपस्थिति में 573 पर एल्डिहाइड दे रहा है। एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देते हैं, जबकि टर्सरी जो अल्कोहल है वो एल्कीन का निर्माण करते हैं। कार्बनिक अम्लों से अभिक्रिया। अल्कोहल कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल, एथिल नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और यह अभिक्रिया 150 डिग्री पर कराते हैं तो ईथर प्राप्त होते हैं। इट मीन्स अकार्बनिक लवणों अम्लों से अभिक्रिया तापमान पर भी निर्भर करती है। लास्ट है एलोफोम अभिक्रिया। वे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह होता है, क्षार की उपस्थिति में हैलोजन से अभिक्रिया पर एलोफोम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन से अभिकृत होकर के कार्बोनिल में कन्वर्ट होते हैं अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्लोरल बनता है और थर्ड स्टेप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, जो कि अपन सीधे क्लास में पढ़ते हैं ये चीज़ें। यदि अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH के साथ कराते हैं तो पीले रंग का आयोडोफॉर्म बनता है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट अभिक्रियाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।